गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ। इट विल अफेक्ट योर स्टडीज ऑल्सो। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कारू 2020 डेफर्ड अगेन, मतलब ये दूसरी बार डेफरमेंट हुआ है। आज है 19 दिसंबर, शनिवार है, और एमसीए ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, पर अभी तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक एमसीए की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डला नहीं है। ये नोटिफिकेशन ई गैजेट की साइट पे डल चुका है। ठीक है, लेट मी शो इट टू यू। ये आप देख रहे हो द गैजेट ऑफ इंडिया, ये ओरिजिनल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट आता है तो यहाँ पे डाला जाता है egazette.nic.in, आप जाके वेरीफाई कर सकते हो। उसमें जितने भी रीसेंट अनाउंसमेंट्स है ना, उसमें आप ये 27 नंबर अनाउंसमेंट पढ़ना। 27 नंबर egazette.nic.in सरकारी वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का 27 नंबर है। ये देखो, दिख रहा है? ठीक है, ये रहा। तो बनाया 18 दिसंबर को था, पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट 19 दिसंबर को है। वो रहा नोटिफिकेशन का लिंक, 1.37 MB की फाइल है। ओके, तो ये एमसीए की वेबसाइट पे अभी तक नहीं चढ़ा है, पर egazette.nic.in पे चढ़ चुका है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो अपने स्टडीज को अफेक्ट करता है। इन्होंने कारो 2020 को वापस से डेफर कर दिया है। तो अब ये मुसीबत आ गई है कि आने वाला जो साल है 2021, जिसमें स्टूडेंट्स लोग एग्जाम देंगे मिड 2021, नवंबर 2021, क्या उसमें कारो 2020 अब पढ़ना पड़ेगा? बिकॉज एक बार तो सीए इंस्टीट्यूट का नया स्टडी मटेरियल आया था अभी, और उसमें उन्होंने कारो 20 डाल दिया था, तो सबको श्योर हो गए थे कि येस, कारो 20 इज एप्लीकेबल फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम May 21 ऑनवर्ड्स, और पढ़ना पड़ेगा। सो वी वर वेरी श्योर। बट अब अगर गवर्नमेंट ही अनाउंसमेंट ला के इसको डेफर कर रहा है, तब सीए इंस्टीट्यूट को भी शायद इसको पुश करना पड़े बाय 1 more ईयर। तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने स्टडी मटेरियल इशू कर दिया है। दे विल इशू अ सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल कंटेनिंग द ओल्ड कारो और अ कोरिजेंडम। ठीक है, तो पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूं ताकि यू गेट वेरी श्योर ऑफ इट। इनिशियली मैं भी थोड़ा सा इसको लेके कंफ्यूज हो गया था, यार ये कैसे हो गया, बट दैट इज द थिंग। ओके, ये देखो, आप पूरा डेट्स गौर से देखना। 25 फरवरी 2020 को नया कारो आया था, 25 फरवरी 2020 को। ठीक है, इसी कैलेंडर ईयर में, कोरोना की पहले की बात है, 25 फरवरी 2020 को नया कारो आया था। और उसमें उन्होंने बोल दिया था, ये पढ़ो क्या लिखा है, पैराग्राफ नंबर 2, इट शैल अप्लाई फॉर द फाइनेंशियल ईयर्स। ये देख रहे हो, एवरी कंपनी ऑडिटेड बाय हिम टू विच दिस ऑर्डर अप्लाइज फॉर फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019 से चालू होता हुआ, यानी 19-20 फाइनेंशियल ईयर का जो हम लोग ऑडिट करेंगे, 19-20, इसका मतलब था कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो ऑडिट होगा उसमें ऑडिटर नया वाला कारो देगा। तो नया वाला कारो कब देगा? 1 अप्रैल 20 से, जब ऑडिट रिपोर्ट का साइकिल चालू होता है तब से। पर फिर कोरोना की वजह से इसको डेफर कर दिया गया था 25 मार्च को। लेट मी शो यू, ये नोटिफिकेशन आया था कोरोना के दौरान ही। देखो, 24 मार्च का नोटिफिकेशन है, 24 मार्च को। और इसमें उन्होंने बोला था कारो में जहां लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 19, उसको आप 1 अप्रैल 20 कर दीजिए। मतलब नया कारो अब कब से लगेगा? फाइनेंशियल ईयर 2021 जो अभी चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2021, इसकी जब ऑडिट करेंगे हम लोग तो हम लोग कारो 20 देंगे, यानी कि अगले साल 2021 से कारो 20 आएगा। अब इसको भी ये लोग हटा दिए। अब ये नया नोटिफिकेशन आया है जो शो कर रहा हूं। ये नोटिफिकेशन अभी एमसीए के साइट पे आपको नहीं दिखेगा, ई गैजेट पे आपको मिल जाएगा। ओके, ये नोटिफिकेशन देखो, अब 17 दिसंबर का इन्होंने बना के डाला है, पर जस्ट नाउ आई हैव शोन इट टू यू, दिस इज द वन। ये रहा, देखो, 27 नंबर नोटिफिकेशन है एमसीए का। ठीक है, इसको बनाया गया था 18 दिसंबर को और पब्लिश किया 19 दिसंबर को। फिर भी नोटिफिकेशन में लोग तारीख दे रहे हैं 17 दिसंबर, ऐसा ही होता है। तो 17 दिसंबर का नोटिफिकेशन बनाया, बोला कि कारो में जो 1 अप्रैल 20 है उसको आप अब कर दीजिए 1 अप्रैल 21, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22, जो कि अगले साल स्टार्ट होगा। तो मतलब अगला वाला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा 21-22, उसमें जो ऑडिट होगी उसके लिए कारो 20 इशू किया जाएगा। दैट मीन्स इसका ये मतलब निकलता है कि 2022 में जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग कारो 20 अप्लाई करेंगे, 1 साल डेफर्ड। ठीक है, ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। इसके क्या क्या रेपरकशंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक एमसी की साइट पे चढ़ा नहीं है, तो एक्सपेक्टेडली टुनाइट और टुमारो ये चढ़ जाएगा। दूसरा, ऐसा कोई भी जब अनाउंसमेंट आता है कारो रिलेटेड, तो सीए इंस्टीट्यूट उसको पक्का नोटिफाई करती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली सीए इंस्टीट्यूट भी आज या कल में इसको डाल देगी कि कारो 20 डेफर हो गया है।
थर्ड, जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं जिनका 2021 में एग्जाम है, मई 21 और नवंबर 21, उन बेचारों के लिए भारी कंफ्यूजन है कि सर अब बताओ, हम लोग को तो एकदम कश्मकश में ला दिया कि हम क्या करें, कारो 16 पढ़ें कि कारो 20 पढ़ें, बिकॉज ये नोटिफिकेशन तो एक साल और डेफर कर रहा है, तो मतलब इंस्टीट्यूट भी अब इसको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2022 के लिए डेफर कर सकती है। तो हम लोग क्या करें, मैं सिंपल आपको सोल्यूशन बता रहा हूं, एकदम सिंपल। फर्स्ट, आप कारो 2016 पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर आप पढ़ रहे हो या आपने स्किप किया था तो प्लीज आप उसको पढ़ लीजिए। दूसरा, वी हैव टू वेट फॉर सीए इंस्टीट्यूट्स नोटिफिकेशन। सीए इंस्टीट्यूट जैसे ही क्लियर कट नोटिफाई करता है कि कारो 20 पोस्टपोन हो गया और अब आप लोग को स्टडी मटेरियल में कॉरिजेंडम दे देता है या सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल दे देता है, तो फिर उससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ कारो 20 नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल यही है कि ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, क्योंकि बहुत जन अपनी कारो 16 को स्किप कर रहे थे कि कारो 20 आने वाला है तो वह उसी की क्लास करेंगे, ठीक है। अगर सीए इंस्टीट्यूट सपोज ये बोल देता है कि जो भी हो, चाहे ये 2022 से चालू हो चाहे जो भी हो, 2021 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को कारो 20 पढ़ना पड़ेगा, तो डेफिनेटली मैं भी फिर कारो 20 की क्लासेस लेके आप लोग को यूट्यूब में डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। बट अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, प्लीज कीप दिस इन माइंड व्हेनेवर यू आर स्किपिंग कारो 16, इट मे बी एप्लीकेबल फॉर May 21। ओके, थैंक यू।